क्या आपको भी जो है वो हर वक्त जो है वो थका थका सा महसूस होता है? क्या आपको भी जो है वो थोड़ा भी चलने पे सांसें जो है वो आपकी फूलने लगती है, या फिर जो चेहरा है वो आपका जो है वो पीला पड़ गया है? तो ये सब जो है वो अनीमिया यानी कि शरीर में खून की कमी के लक्षण जो है वो हो सकते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर नेहा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा टॉक्स होम्योपैथी पर। पहले हम लोग समझते हैं कि अनीमिया जो है वो क्या है, इसके लक्षण जो है वो क्या क्या होते हैं, और साथ ही बात करेंगे कि होम्योपैथी की ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं जो आपके अनीमिया जैसी कंडीशन में जो है वो आपको एक अच्छा जो है वो रिजल्ट देती है। तो जब हमारे ब्लड में जो है वो आरबीसी या फिर जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, तब हमारे सेल्स तक जो है वो ऑक्सीजन जो है वो पहुंच नहीं पाती, और तब जाकर के जो है वो ये अनीमिया का कंडीशन जो है वो डेवलप होता है। इसके कारण जो है वो क्या क्या हो सकते हैं? पहला हमारा आता है आयरन की कमी होना, या फिर जो है वो पीरियड्स के दौरान जो है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग का जो है वो डिस्चार्ज होना, या फिर जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो न्यूट्रिशन की जो है वो कमी होना, या फिर जो है वो पाचन शक्ति से संबंधित यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम होना, जिसकी वजह से जो है वो आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है वो सही से जो है वो नहीं हो रहा हो। तो ये सब जो है वो कारण बनता है हमारा जो है वो एनीमिया का कंडीशन जो है वो डेवलप होने में। अब बात करते हैं हम लोग के इसके लक्षण जो है वो क्या क्या देखने में जो है वो मिलता है। पहला हमारा आता है स्किन जो है वो पीला पड़ने लगता है, यानी पेल स्किन का होना। दूसरा होता है हमारा जो है वो डिजीनेस, यानी जो है वो आपको जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो चक्कर का महसूस होना होगा। साथ ही जो है वो आपको जो है बहुत ज्यादा जो है वो थकावट लगेगा, यानी कि आप दिन भर जो है वो थका थका सा जो है वो महसूस करेंगे। बाद जो है वो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस जो है वो फूलने लगता है, सांस लेने में जो है वो दिक्कतें आती हैं। तो ये सब जो है वो अनीमिया के लक्षण जो है वो हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं होम्योपैथी की ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं, होम्योपैथी की ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जिसे आप जो है वो अपने अनीमिया में जो है वो प्रयोग कर सकते हैं, और इसके जो है वो काफी अच्छा जो है वो रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो हमारी पहली मेडिसिन आती है फेरम फॉस। ये जो है वो आयरन एब्जॉर्प्शन को जो है वो इम्प्रूव करता है, और खून बढ़ाने के लिए जो है वो बेस्ट मेडिसिन जो है वो मानी जाती है। अब हमारी दूसरी मेडिसिन आती है कैलकेरिया फॉस। ये उन लोगों के लिए है, या फिर जो है ये बेसिकली जो है वो ग्रोइंग चिल्ड्रन में जो है वो दिया जाता है, या फिर ये उन लोगों के लिए जिन्हें जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो कमजोरी है, देन वहां पे आप जो है वो कैलकेरिया फॉस जो है वो ले सकते हैं। अब हमारी तीसरी मेडिसिन आती है चाइना। ये जो है वो अगर किसी भी तरह का जो है वो ब्लीडिंग के वजह से हो रहा है, चाहे वो इंजरी के कारण ब्लीडिंग हो, या फिर जो है वो पीरियड्स के दौरान जो है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा हो, देन वहां पे आप जो है वो चाइना ले सकते हैं। अब हमारी जो है वो चौथी मेडिसिन आती है एलेट्रिस फेरिनोसा। इसे जो है वो हम वुमेन्स टॉनिक के नाम से जानते हैं, यानी कि किसी भी तरह का जो है वो गायनिकोलॉजिकल इश्यूज हुआ है और साथ में जो है वो अनीमिया जैसा कंडीशन देखने को मिल रहा है, देन वहां पे आप जो है वो एलेट्रिस फेरिनोसा का जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। हमारी लास्ट मेडिसिन आती है नेट्राम्योर। अगर स्ट्रेस या फिर जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से जो है वो हेमोग्लोबिन जो है वो कम हो रहा होता है, वहां पे हमें जो है वो नेट्राम्योर लेने हैं। और आप लोग जो है वो अपने डाइट में जो है वो बीटरूट का जूस या फिर जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो जरूर ऐड करें। साथ ही साथ जो है वो विटामिन सी, जिसमें कि हमारा जो है वो नींबू या फिर जो संतरा हो गया, ये जरूर जो है वो इंक्लूड करें। इससे जो है वो आयरन का एब्जॉर्प्शन में जो है वो हेल्प मिलता है। लेकिन ये सारा जो भी मैंने आपको मेडिसिन बताया, ये सब लेने से पहले आप अपनी किसी निजी फिजिशियन से एक बार जो है वो जरूर कंसल्ट कर ले। उसके बाद ही जो है वो आप ये मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं। दोस्तों, अनीमिया को जो है वो इग्नोर मत करिए। अगर सिम्टम्स लग रहे हैं देन तुरंत जो है वो टेस्ट कराइए, और सही जो है वो होम्योपैथिक जो है वो ट्रीटमेंट लीजिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेरे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।